हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव को कैसे चेंज करते हैं। और इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव में अगर कोई विदाउट डब्ल्यू एच हो, यानी कोई ऐसा हो जो कि सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको कैसे चेंज करते हैं। तो आज इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विद डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि अगर सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली हो तो क्या होगा। सबसे पहली बात जो आपको ये समझनी है कि अगर डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्टिंग है एक्टिव में, तो पैसिव में भी डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्टिंग होगी। यानी अगर एक्टिव में डब्ल्यू एच फैमिली और फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव में भी डब्ल्यू एच फैमिली और फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। और ये डब्ल्यू एच जो है चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर एक्टिव में वॉट दे रखा है तो पैसिव में भी वॉट रहेगा। अगर यहाँ पर वाई दे रखा है तो यहाँ पर भी वाई रहेगा। ठीक है, तो डू नॉट चेंज द डब्ल्यू एच वर्ड, यानी डब्ल्यू एच वर्ड को चेंज ना करें सिवाय हु के और हुम के। क्योंकि अगर एक्टिव में हु आया तो पैसिव में हुम आएगा, और अगर एक्टिव में हुम आया तो फिर पैसिव में हु आएगा। तो ये दो ऐसे वर्ड है जिसके अलावा बाकी कोई सा भी रहे तो एक्टिव पैसिव में वो सेम रहता है। वॉट का वॉट, वाई का वाई, वेन का वेन, हाउ का हाउ सेम रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो अदर पार्ट बचेगा, यानी डब्ल्यू एच के अलावा जो अदर पार्ट होगा, वो बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा। कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे आगे ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हाँ, इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक, ये याद रखो जो मैंने आपको बताया कि हु अगर रहेगा तो वो हुम में चेंज हो जाएगा इनटू बाय हुम, और अगर हुम रहेगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, बाय हु। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हु हैज सीन हिम, हु हैज सीन हिम, तो ये बन जाएगा बाय हुम हैज ही बीन सीन। इसमें ये बाय हुम जो है स्टार्टिंग में ही आएगा, एंड में नहीं आएगा। अगर मैं आता बाय हुम के साथ नहीं आएगा, हुम के साथ हमेशा बाय आगे ही रखो। ठीक है, अगर एंड में भी रखोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांस रहते हैं, इसीलिए हुम जब भी रखो तो आप इसे आगे रखो। ठीक है, अगर सेंटेंस मेरा एक्टिव है, whom have you invited, तो who has been invited by you। देख रहे हो आप, डब्ल्यू एच में रहा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में रहा। हैव का क्या करते हैं हम लोग, हैज बिन लगा देते हैं, कोई सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पर, तो सीधा वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, और बाय यू जो कि सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, कोई और ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं हमारे पास। हु रोट रामायण, सो बाय whom was the रामायण written। ठीक है, बाय whom was the रामायण written। was स्टार्टिंग में क्यों आया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, तभी तो ये इंटेरोगेटिव बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये याद रखना कि अगर आपको हु दे रखा है एक्टिव में, तो बाय हुम में चेंज करेंगे और बाय हुम से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। क्लियर, जबकि अगर एक्टिव में आपको हुम दे रखा है तो आप सेंटेंस को क्या करोगे, आप हु से स्टार्ट करोगे और बाय सब्जेक्ट के साथ एंड करोगे। क्लियर, कोई दिक्कत, आई होप नॉट। ठीक है, ये हमने डब्ल्यू एच वाले पढ़ लिए। अब आप बोलोगे कि एक एग्जांपल तो ऐसा भी दे दो जिसमें नॉर्मल रहे, तो ये रहा, व्हाट आर यू ईटिंग। सिंपल, व्हाट आर यू ईटिंग, तो व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू। इस वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था ना, इसमें बस वर्ब था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। और इजी लगेगा, व्हाट आर बीइंग नहीं आएगा, इज बीइंग आएगा। चलो एक मैं आपको ऑब्जेक्ट के साथ भी दे देता हूँ। वाई वर यू राइटिंग ए लेटर, वाई वर यू राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या बनेगा, वाई अ लेटर, सॉरी,
वाई वॉज, क्योंकि ए लेटर है ना तो वॉज आएगा, वाई वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। ठीक है, तो जहां ऑब्जेक्ट आना ऑब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, डब्ल्यू एच की जगह पे आया। आई होप अब आपको डब्ल्यू एच वाले सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आपको पता ही है, ये वो सेंटेंस होता है जिसमें रिक्वेस्ट होता है, कमांड होती है, सजेशन होता है, एडवाइस होती है, या फिर ऑर्डर होता है, या और भी कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के तीन टाइप होते हैं, तीन अलग अलग टाइप से इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे दो तरीके से बना सकते हैं, एक लेट को यूज करके और एक बिना लेट के। फिर ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और फिर तीसरा ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मोरल सजेशन होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी, पहले क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट वाले, और ऑब्जेक्ट वाले में पहला कौन सा पढ़ेंगे, जिसमें लेट लगा सकते हैं, फिर जिसमें लेट नहीं लगा सकते, फिर विदाउट ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही ना, और फिर मोरल सजेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दे रखा है और हम ये क्या यूज कर रहे हैं, लेट यूज कर रहे हैं। तो पैटर्न क्या होगा, अगर लेट यूज करना है तो ऑब्जेक्ट होगा, तो पहले लेट लिखना है, लेट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी लगाना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट है और मुझे लेट लगाना है, तो लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे शट द डोर, डोर क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर। मैंने कहा था लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बी, और फिर शट। शट का तो शट 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 ही रहेगा ना, शटेड नहीं होगा। ठीक है, तो शट 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 ही रहेगा, तो लेट द डोर बी शट। ओके, ब्रिंग द फोन, ब्रिंग द फोन, तो फोन ऑब्जेक्ट है, तो लेट द फोन बी ब्रॉट। ठीक है, ऑब्जेक्ट था, लेट लगाना था, तो लेट हमने लिया, लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद रखना कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और साथ में लेट है, तो आपको क्या करना है, आपको लेट लेना है, लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बी लेना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अगर ऑब्जेक्ट हो लेकिन हम लेट यूज नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले लिखना है यू आर। कोई सा भी सेंटेंस हो आपको सीधा लिख देना है यू आर। अगर आप लेट नहीं लगा रहे हो तो आप सीधा लिख दो यू आर, और यू आर के बाद जो भी उसके अंदर फीलिंग है वो लिख दो। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर कमांडेड, यू आर फॉरबिडन, जो भी हो, यू आर सजेस्टेड, जो भी हो वो लिख देना। तो यू आर वो फीलिंग, फिर टू लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे शट द डोर था ना हमारा, तो शट द डोर का क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। मान लो मैंने ओपन द डोर बोला, शट द डोर मैंने पिछली बार बोला था, इस बार बोला था ओपन द डोर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। ठीक है, ब्रिंग द फोन, तो यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फोन, या यू आर कमांडेड टू ब्रिंग द फोन। पर ये याद रखना है कि लेट लगाओगे तो लेट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बी के बाद, पर अगर लेट नहीं लगाओगे तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, इजी चीज समझ लो। ऑब्जेक्ट है, आपकी मर्जी है, आपको लेट लगाना है या नहीं लगाना। लेट लगाना है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं लगाना तो यू आर, जो भी फीलिंग है, रिक्वेस्टेड कमांडेड जो भी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इफ अगर हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए, विदाउट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम चलेगा जैसा हम लोग विदाउट लेट वाला करते हैं। विदाउट लेट वाला मतलब यू आर, फिर जो भी फीलिंग है वो फीलिंग, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल यही चीज चलेगी। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो बस यहां तक हो जाएगा खत्म काम। ठीक है, गो अवे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। स्टैंड अप, यू आर कमांडेड टू स्टैंड अप। इजी, इतना सही है। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि इसमें मैक्सिमम, मतलब कि ये एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं, हर साल आते हैं, तो 2 मार्क्स तक के तो ये मैक्सिमम आ ही सकते हैं।
और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा आपको, इजी इजी से सेंटेंस आते हैं। आप पिछले भी पेपर उठा के देखोगे, बहुत इजी इजी से आते हैं, ठीक है। फिर हमारा तीसरा बचता है मोरल सजेशन। देखो अगर कोई ऐसा सजेशन है जो आप सबको देते हो कि हाँ भैया ये सबको देना चाहिए, सबके लिए अच्छी बात है, तो उसमें हम सबसे पहले ही अपने ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, फिर हम शुड भी लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट, फिर शुड भी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हेल्प द पुअर, तो किसकी मदद करने की बात हो रही है? पुअर। तो पुअर फिर शुड भी लगा देना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प। पुअर शुड बी हेल्प। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। स्पीक ऑनेस्टली, स्पीक ऑनेस्टली, या स्पीक ट्रुथ, तो ट्रुथ शुड बी स्पोकन। मान लो मैंने यहां पर बना दिया एक्टिव स्पीक ट्रुथ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रुथ है ना। ट्रुथ शुड बी स्पोकन, बात खत्म। इतना सही है मोरल सजेशन। इसके बाद आता है हमारा इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स आपको याद रखना है, यानी अगर आपके एक्टिव में ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या करेंगे? तो पैसिव बनाने के लिए हम फॉलो करेंगे टू प्लस में बी लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पैसिव में टू लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे आई एम टू डू इट, टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो इट, इट इज टू बी डन। मैंने क्या कहा था? टू लगाना है, बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर तो बाय मी आएगा ही आएगा। यू आर टू मेक कॉल, तो कॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा कॉल। कॉल के साथ क्या लगाएंगे? इज एम आर किसमें चेंज होता है? इज एम आर में, तो कॉल के साथ क्या लगेगी? इज लगेगी। कॉल इज टू बी मेड, क्योंकि मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड बाय यू। सिंपल। ओके। अब अगर एडजेक्टिव दे रखा हो कि सब्जेक्ट है, फिर हैज, हैव या हैड में से कुछ दे रखा है, और उसके साथ फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखे, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ भी लगाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे पीछे भी तो लगा हुआ था, पीछे भी तो यहाँ एम लगा हुआ था, आर लगा हुआ था, कोई फर्क पड़ा? अगर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखी तो टू भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, और यही काम यहाँ पर भी करना है। देखो ऑब्जेक्ट है, हैज हैव हैड लगाएंगे, टू के साथ बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाकी का वैसे ही चलेगा। यू हैव टू चूज अ ड्रेस, तो अ ड्रेस, अ ड्रेस हैव का किसमें होता है? हैज हैव में ही, तो क्या करेंगे? अ ड्रेस हैज टू बी चोजन बाय यू, अ ड्रेस हैज टू बी चोजन बाय यू। बस एक चीज याद रखना कि अगर ये चीज नहीं होती तो हैज हैव हैड के साथ हम यहाँ पर बीन लगाते, पर क्योंकि यहाँ पर ये दे रखा है तो बीन नहीं लगेगा, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अ ड्रेस हैज टू बी चोजन बाय यू। जैसे यू हैड टू डू अ टास्क, तो क्या हो जाएगा? अ टास्क, हैड का तो हैड ही रहेगा, हैड, क्या लगाऊंगा मैं फिर? बीन लगाऊंगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर टू लगा हुआ है, तो हैड टू बी डन बाय यू। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो आईसीएआई के हिसाब से तो जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा दिया उतना काफी है, लेकिन एक और कंडीशन बच जाती है इसमें, तो मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे दो ताकि मैं वो भी कंप्लीट कर देता हूँ। बाकी एक्टिव पैसिव के जितने भी रूल्स है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए जो आईसीएआई ने दे रखे हैं। जो हमारा लास्ट पार्ट है इसके लिए मेरे को थोड़ा कलर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे ही रेड है, रेड रेड करूंगा, येलो लेता हूँ। वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। मम्मी ने कहा था कि ये मेरी मम्मी कह रही थी कि येलो कलर लेकर के देखो, कल ग्रीन लिया था ना कल की वीडियो में, तो थोड़ा बकवास सा दिख रहा था। खैर, पैटर्न टू बी फॉलोड, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है? देखो कभी कभार क्या होता है, जैसे कि रोज स्मेल स्वीट, यानी गुलाब की खुशबू मीठी है, या गुलाब मीठे में महकते हैं,
तो जब भी ऐसा हो ना कि वर्ब के बाद क्या हो, एक एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तो इसका हमारा होता है सब्जेक्ट, जो भी दे रखा है हमारा, रोज है तो रोज ही रहेगा। फिर वर्ब जो है वो दे ही रखा होगा। फिर एडजेक्टिव जो दे रखा है, बट साथ में व्हेन, फिर एक प्रोनाउन, एक मिनट, व्हेन, फिर एक प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंगो टेस्ट, टेस्ट्स स्वीट, मैंगो टेस्ट्स, मैंगो टेस्ट्स स्वीट। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंगो इज, क्योंकि एस या ई एस है ना, तो इज एम आर में चेंज होता है, तो मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, तो जैसे इसका ही बनाना होता तो इसका क्या बन जाता, रोज स्मेल्स कर देता हूं, ठीक है, इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ठीक है, स्मेल्ट, एल टी आएगा, सॉरी जो मिटाई देते उसको। या एक और ले लेते हैं हम लोग, फूड टेस्ट्स डिलीशियस। तो इसका क्या बन जाएगा, फूड इज डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, अभी मैंने आपको एस या ई एस वाले ही बताए हैं, वॉजवर वाले भी बता दूंगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल जो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं वो क्वेश्चन डालूं जो ऑलरेडी आईसीएआई ने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन करवा दूं मैं यहाँ पर, जो भी 4 5 10 क्वेश्चन होंगे करवा दूंगा मैं। ठीक है ना, तो आईसीएआई वाले सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स बीन सेड, यहाँ पर हम रैप अप करते हैं अपना वॉइस वाला चैप्टर। कल एक वीडियो लेकर के आऊंगा मैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नरेशन स्टार्ट करेंगे, और नरेशन के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम चैप्टर 3, जो कि पूरी तरह से वोकेबुलरी का चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे, एंड देन फिर रिटर्न पोर्शन पर आएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज गिव इट अ लाइक। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये देखनी चाहिए तो प्लीज शेयर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट बहुत जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ और सुधार करना चाहिए या कुछ भी नई चीज इनपुट करनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए। बाकी स्टे सेफ, बी हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।